guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में या नहीं होगा। क्या नेक्स्ट 7 डेज़ में उनको उनके दिमाग में आएगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उनको आपसे सॉरी बोलनी चाहिए, उसके लिए वो क्या करेंगे, क्या उनके माइंड में चलने वाला है, वो हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे गाइस। उससे पहले आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी, जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाइएगा। अगर पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट उससे पहले आप एक लंबी सांस ले लें, एक लंबी सांस ले लें इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले। और आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, आप प्लीज़ उनको प्रे कर कर इस रीडिंग को स्टार्ट करिएगा। नेक्स्ट 7 डेज में क्या आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या उनको अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं? ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं गाइस। दो नहीं, 3 कार्ड्स आए हैं। ओके, डेथ, द एम्परर एंड वी हैव टेम्परेंस। ओके, क्या वो आपको सॉरी बोलेंगे? क्या उनको अपनी गलती का एहसास होगा नेक्स्ट 7 डेज के अंदर या नहीं होगा? प्लीज टेल अस। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, Six of Cups, एक कार्ड और लेंगे, Ace of Pentacles. Okay, amazing. Bottom of the deck is 10 of Cups. तो यहाँ पर जैसे आज का सवाल था, क्या उनको अपनी गलती का एहसास होगा? क्या आपको वो सॉरी बोलेंगे? क्या उनके माइंड में चल रहा है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, हो सकता है कि पिछले कुछ समय में उन्होंने आपको कुछ बातें ऐसी बोल दी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं आपके साथ जिससे कि आप बहुत हर्ट मुझे दिख रहे हैं। मे बी रूड हो गए हों वो, ऐसा मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि मे बी वो आपसे रूड हो गए हैं। उन्होंने आपसे इस तरीके की कोई चीज़ करी जो कि जिस चीज़ ने आपको हिला दिया हो, जो कि आपको बहुत हर्ट करी है चीज़, ऐसी कोई चीज़ इन्होंने करी है। और हो सकता है कोई बहुत रूड बिहेव किया हो या फिर आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया हो। थोड़े से एरोगेंट और इग्नोरेंट हो सकते हैं पर्सन पिछले कुछ टाइम में। हो सकता है ये पास्ट एनर्जी में जीते हों या पास्ट को काफ़ी बार प्रेजेंट में लेकर आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरीके के मुझे इनका थोड़ा सा नेचर लग रहा है। तो बिल्कुल आपके बीच में कुछ इस तरीके की बातें हुई हैं जिससे कि आप हर्ट हुए हैं, या आप चाहते थे कि आपके लिए रिस्क लें या आपके लिए स्टैंड लें या आपके लिए कुछ करें जो कि शायद नहीं हो पाया है किसी कारण। तो गाइज, बहुत से लोग यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो मुझे सॉरी बोलेंगे, क्या वो अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो गाइज ये चीज़ बताना चाहती कि अब जो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अब जो उनके अंदर एक बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा, वो उनके लिए मुझे लग रहा है बहुत समय तक वो चेंज उनके साथ रहने वाला है। वो मेजर चेंज होगा। वो ऐसा चेंज नहीं होगा कि आज उन्होंने सॉरी बोला, आज उन्होंने बोला मुझे माफ़ कर दो, आज उन्होंने अपनी गलती मान ली तो कल वो फिर उधर आएंगे, ऐसा नहीं होगा। उनके अंदर जो चेंज आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें उनके अंदर बदलेंगी जो कि परमानेंटली उनके अंदर बदलेंगी, वो ट्रांसफॉर्म करेंगे। एज ए ह्यूमन बीइंग उनके अंदर काफ़ी बदलाव आएगा। इस रिश्ते को अगर मैं कंसिडर करूँ या इस रिश्ते के साथ अगर आपकी
उससे बात करूं कि हाँ, आप जिस हिसाब का चेंज उनके अंदर चाह रहे हैं या आपकी रिलेशनशिप के लिए जो चेंज ठीक है, वैसा चेंज मुझे इस पर्सन में आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये इंसान एक बैलेंस्ड एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। मुझे इनका ना ये चीज़ दिख रही है, कहीं ना कहीं इनको वो सोलमेट कनेक्शन की फीलिंग होगी कि आप इनके जैसे सोलमेट हैं। ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ये काफ़ी चीज़ों को ना बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आपके रिलेशनशिप में ड्रामा तो ज़रूर बहुत हुआ है पिछले कुछ टाइम में, ठीक है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंस्ड एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो चीज़ों की आपने इनसे उम्मीद करी है वो वहाँ से आते हुए मुझे दिख रहा है। उनकी तरफ से वो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। बट गाइज, ये दिस इज़ फॉर श्योर दैट दिस पर्सन विल चेंज परमानेंटली। मतलब एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इस पर्सन में होता हुआ दिख रहा है। एकदम से नहीं होगा, कुछ वक्त लग सकता है, बट वो उसकी शुरुआत ये अगले 7 दिनों में, जब से भी आप ये रीडिंग देखेंगे उससे अगले 7 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, बहुत प्रॉब्लम्स आपने भी झेले हैं, इन्होंने भी झेले, आपके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, बट मुझे वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है, आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं और एक नई बिगिनिंग मुझे होती हुई दिख रही है गाइज। आपके रिलेशनशिप में क्या था ना कि आप बहुत टाइम से चाहते थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लें, ये एक स्टेप लें, ये आगे बढ़ें, ये रिस्क लें इस रिश्ते के लिए, ये आपके लिए रिस्क लें, ये स्टैंड लें, ये हिम्मत दिखाएं और आगे बढ़ें। ये स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे और द फूल का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि गाइज ये चाहते हैं कि आप स्टेप लें, एज एन आप चाहते हैं ये स्टेप लें, सॉरी। तो वो मुझे यहाँ दिख रहा है कि स्ट्रेंथ, आप इनसे स्ट्रेंथ की उम्मीद करते हैं, जो हिम्मत इनमें है, ठीक है, कि जहाँ पर हिम्मत दिखानी होती है वहाँ पर हिम्मत ये नहीं दिखा पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे चाहते हैं कि एक स्टैंड लेकर ये आगे बढ़ें आपके लिए, ये स्टेप ले, ये रिस्क लें आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए जो आप इनसे काफ़ी समय से उम्मीद कर रहे हैं, बट शायद नहीं हो सका। क्योंकि बहुत लोग मुझे यहाँ दिख रहा है कि या तो मैरिज से रिलेटेड आप चाहते हैं कि इनसे ये आपके लिए स्टेप ले या आपको कमिटमेंट दे। अगर मैरिज से रिलेटेड नहीं भी है, पर आप चाहते हैं कि कमिटेड होकर, लॉयल्टी से, फेथफुल होकर आपके पास आए, ये अपना समझें आपको, ये आपके साथ जब आए तो वापस ना जाए। आप इनसे ना कुछ अब ऐसा चाह रहे हैं कि जो कि चेंज ना हो। आप चाहते हैं कि फेथफुल है तो फेथफुल रहें, आप चाहते हैं कि ये प्यार दे रहे हैं तो प्यार हमेशा वो उसी तरीके से रहें। आप ना इनसे एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। जिस हिसाब से यहाँ कार्ड्स आए हैं गाइज, आप इनसे एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। आप इनको ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन से आप दूर होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि रिस्क ले, आपका हाथ पकड़े, फिर आगे चाहे खाई है या आगे चाहे कुआं है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहते हैं कि ये इंसान मेरे लिए स्टेप ले, स्टैंड ले और मेरे साथ खड़े रहें। और बहुत लोग यहाँ पे इमोशनली इन्वॉल्व दिख रहे हैं। लाइक एक होता है कि एवरेज, एक होता है कि लाइक मोर देन एवरेज। तो आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर इमोशनली इन्वॉल्व हैं, इमोशनली इस इंसान से अटैच्ड हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स आया है गाइज। आप पास्ट मेमोरीज में भी मुझे लग रहा है ये इंसान रहने वाले हैं, पास्ट मेमोरीज में इंसान रहने वाले हैं आपकी। जो आपने वक्त अच्छे से बिताया है उसके बारे में ये सोचने वाले हैं। जो टाइम आपने अच्छे से स्पेंड किया है, कार्ड वो दिखा रहा है कि जो टाइम आपने अच्छे से स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, उस बारे में ये सोचेंगे, अपनी गलती का ये रियलाइज़ करेंगे। हो सकता है इंसान कोई सरप्राइज़ के साथ आपके पास आए, कोई प्रपोजल के साथ आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये इंसान को ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होगी कि जो प्यार इन्होंने आपने इनको दिया है, जो केयर इन्होंने आपने इनकी की है, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से इनके लिए है, वो शायद कोई भी लड़की नहीं समझ सकती है। ये हो सकता है कि फैमिली इश्यूज हों आप दोनों के बीच में, हो सकता है फैमिली की वजह से आप दोनों नहीं मिल पा रहे हैं। ये भी मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है। कोई कम्युनिटी, कोई रिलीजन इशू हो सकता है, या कोई कास्ट फैक्टर हो सकता है कि कि कास्ट इश्यूज़ की वजह से आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत से लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है गाइज।
यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ओके। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए फैमिली इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, बट ये इंसान मुझे अगले 7 दिनों में एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनके अंदर काफ़ी चीज़ों को लेकर हिम्मत आएगी, ये आगे बढ़ेंगे, एक पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ते हुए मुझे इंसान दिख रहे हैं। और जो आप इनके साथ एक नई शुरुआत के बारे में हमेशा से सोचते हैं ना गाइज, वो नई शुरुआत ये कर सकते हैं। ये पर्सन अपनी गलती का इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होगा। एंड यहाँ पे गाइज 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। यहाँ पे आपके बीच में कोई और तो ज़रूर है, कोई और आप दोनों के बीच में ज़रूर है गाइज, जो कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये इंसान आपके बिना अधूरा फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत परेशान है। ऊपर से ये इंसान नहीं दिखाते, ऊपर से इंसान बहुत सॉलिड दिखाते हैं अपने आप को कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस इंसान को एक्चुअली बहुत फ़र्क पड़ता है। और गाइज यहाँ पे इस कार्ड से, 10 ऑफ कप्स के कार्ड से मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि फैमिली आप इनके साथ बनाना चाहते हैं, आप इनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे या तो शादीशुदा हैं या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, खुद मैरिड हैं, या फिर गाइज आप इनसे शादी करना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए दिख रही है। बट अगले 7 दिनों में इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन बिल्कुल हो सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं गाइज, बिल्कुल मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। और आपको प्यार, मुझे ना वो रोज़ी, बिल्कुल रोज़ी रोज़ी, ये लवी डवी वाली यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि बहुत प्यार ये आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, इमोशनली आपके सामने खुलने के बारे में सोच रहे हैं और अपने मन की बातें आपके बारे में आपके सामने रखने के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं, ओके। अब हम ये देखते हैं कि इस इंसान को जब अपनी गलती रियलाइज होगी तो क्या ये इंसान माफ़ी मांगेंगे उस चीज़ के बारे में, क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। क्या ये इंसान माफ़ी मांगेंगे आपसे, आपसे आके अपोलोजाइज करते हुए कहीं दिख रहे हैं या नहीं, इनके मन में उस चीज़ को लेके क्या चल रहा है, इनका एक्शन क्या होगा जब इनको अपनी गलती रियलाइज़ होगी, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा चेक करते हैं। ओके, 3 of Pentacles, 8 of Pentacles, King of Swords, okay, 5 of Cups, 5 of Wands, bottom of the deck पे देख लेते हैं guys, 3 of Wands, okay. So guys, यहाँ मुझे दिख रहा है, देखो ये इंसान या तो थर्ड पार्टी की वजह से किसी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई थर्ड पार्टी की इशू की वजह से इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। ये दोनों हो सकते हैं कि आपस में किसी और से इन्वॉल्व हो गए, कोई किसी से बातें ये इंसान शेयर करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ये आपकी वेट करेंगे। ये देखिए गाइज, बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी ने जैसे आप लोगों को अलग कर दिया है। कुछ बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसके या तो पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई और रोमांटिक इनका किसी से कनेक्शन हो सकता है, या फिर गाइज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका करियर भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, जो भी इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया है, ये उस चीज़ को समझेंगे, सोचेंगे। किसी के और के साथ हैं तो उसके बारे में भी सोचेंगे, प्लानिंग ये करेंगे, हर चीज़ को सोच के समझ के एक डिसीजन लेते हुए मुझे इंसान दिख रहे हैं, ठीक है। पहले ये हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और अभी भी ये इंसान किसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ही ये डिसीजन लेंगे। जल्दबाजी में कभी भी डिसीजन नहीं लेते हैं ये पर्सन,
ठीक है। इनको मुझे रिग्रेट होता हुआ दिख रहा है गाइज। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो चीज़ें गुम गई हैं, टूट गई हैं, जो आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो आपसे इनकी प्रॉब्लम हुई है, उसको ये ज़्यादा सोच रहे हैं अभी। ये नहीं देख रहे हैं कि अगर ये देखिए ये इंसान अगर यहाँ पर खड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये 3 कप्स जो गिरे हुए हैं उसी को ये देख रहा है। पीछे 2 कप्स जो उसके पास आने वाले हैं, जो और इसके पास 2 कप्स आने वाले हैं, वो एनर्जी ये नहीं देख रहा है, ये गिरी हुई एनर्जी ही देख रहा है। ये जो पानी गिर गया है, जो प्योर वाटर गिर गया है, उसको ही ये इंसान देख रहा है। ये जो आगे पीछे जो इसके पास एक रिलेशनशिप ऐसा है, देखिए यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सोलमेट की एनर्जी भी होती है। ठीक है, ये सोलमेट की एनर्जी को भी दिखा रहा है। हो सकता है ये इंसान काफ़ी चीज़ों के बारे में जो इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनका कोई लॉस हो गया जब से इन्होंने आपसे अलग हुए हैं ये, पर इनको ये नहीं लग रहा, इनको ये पता नहीं चल रहा कि शायद अभी भी कुछ लोग यहाँ पे उसी इंसान का वेट कर रहे हैं। आप शायद अभी भी इनका वेट कर रहे हैं और अगर ये पीछे मुड़ के देखें तो इनको वो चीज़ मिल सकती है, पर ये अभी आगे ही देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है रिग्रेट इनको ज़रूर होगा, जो इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा किया है, जो आपकी बात नहीं सुनी है, वो चीज़ भी इनको ज़रूर फील होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनके कनेक्शन इतना अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स इनकी जो है चल रही हैं, बट ये उस बारे में सोचेंगे, समझेंगे। और मुझे लग रहा है जब इनको ये रिग्रेट की फीलिंग बढ़ जाएगी, उसके बाद जब इनको रियलाइज़ होगा, क्योंकि इनको रिग्रेट तो डेफिनेटली होने वाला है, और जब इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, इन्होंने गलत चीज़ें चूज़ करी, तो तब ये इस रिलेशनशिप पे मुझे एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं। ये मुझे एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत काम करते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते के ऊपर। और गाइज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनका जो अप्रोच हो आपके टूवर्ड्स, जब ये आए आपको अप्रोच करें, आपको बोले, तो हो सकता है कि ये थोड़े से आपको रूड लगे या अपने तरीके से, क्योंकि ये इंसान थोड़े से एरोगेंट हैं, ये कभी कभी रूड हो जाते हैं, मे बी कुछ इस तरीके की बातें बोल देते हैं कि जो कि आपको हर्ट कर देती हैं। पर गाइज, और या पहले इन्होंने की हैं इस तरीके की बातें, बट हाँ अब जब ये आएंगे तो आप ऊपर की चीज़ नहीं देखेगा, इनकी दिल की बात समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये इंसान एफर्ट्स करना चाहेंगे और बिल्कुल ये आपके पास आएंगे और इनको रिग्रेट होगा और ये एक्शन लेंगे। तो जहाँ तक बात है कि ये सॉरी बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मुझे लगता है डेफिनेटली ये सॉरी आपको बोलेंगे, बट वो इनको जब समझ आएगी ना, जब ये रियलाइज़ करेंगे, उस रियलाइजेशन के बाद ही ये सॉरी बोलेंगे आपको। ओके तो आप बहुत जल्दी एकदम ऐसे ना सोचना कि बहुत एग्रेसिव होकर आप चले जाएं और गुस्से से, वो नहीं करना। आपने भी कुछ चीज़ें समझनी है और वो भी कुछ चीज़ें समझेंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। अगर कुछ गाइडेंस मैसेज है तो वो क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स से, आपके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस मैसेज है प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यूनिवर्स एंजल से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का कार्ड आया है गाइज। यहाँ पे आप देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है। Okay. It takes courage to put your butt on the line and go for it. And the best way to strengthen your confidence is to put yourself out there. Who care what other people think? Everybody starts somewhere. And don't worry about making mistakes. You can always course correct. But you'll never know or grow unless you try. And the more you do, the more confident and successful you'll become. When you shine, we all inspire to do the same. So guys, बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि कॉन्फिडेंस हो सकता है आप में, कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस को पीछे रख रहे हैं, जो आप इतने कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, या फिर कुछ लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं। गाइज, आपको ये चीज़ को समझना है कि कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान ज़ीरो से ज़रूर शुरू करता है। इस फूल की एनर्जी से हर एक इंसान शुरू करता है, राइट।
हर एक इंसान शुरू करता है, कोई भी बिगिनर होता है, ऐसा नहीं होता कि वो शुरू करते ही एकदम मैं बोलूँगी परफेक्ट हो जाए, परफेक्शनिस्ट बन जाए, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। अगर एक आज परफेक्शनिस्ट भी है तो उसने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी जीरो से शुरू किया होगा, तभी आज वो हीरो है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं। आप गिरें, 10 बारी गिरें, 20 बारी गिरें, पर उसके बाद कॉन्फिडेंस से खड़े हों और रुकना नहीं है। आपने आगे बढ़ते रहना है। कॉन्फिडेंस आपकी ताकत है, और अगर आपने आज कॉन्फिडेंस से कोई काम शुरू किया या किसी भी चीज़ के बारे में, हो सकता है आपकी लाइफ के ये रिलेशनशिप को लेकर या फिर आपकी कोई और किसी चीज़ को लेकर ये मैसेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब ज़रूर कुछ स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए आप कहाँ कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो, और आपको कॉन्फिडेंट बनने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस को गैदर करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो कॉन्फिडेंस से ही आपने आगे बढ़ना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं वो ही मायने रखता है, राइट। अच्छा करें और आगे बढ़ते रहें, यही यहाँ पे मैसेज आया है। अब हम इनिशियल्स चेक कर लेते हैं, आप और आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स हैं। उसके बाद लव मैसेजेस भी देखेंगे गाइस आपके पर्सन की तरफ से, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सबसे पहले एस है, एच, दूसरा मैसेज आया है एच, डी, जेड, ओके, टी, के, W, is it W or M? M, sorry, it's M. O, then we have I, last two B and N. Okay, ये तो हो गए आपके इनिशियल्स और आपके पर्सन के इनिशियल्स। अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से अगर कुछ मैसेजेस हैं तो वो क्या मैसेजेस हैं। Okay. So the first is I'm so afraid of rejection. इनको लगता है शायद आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, तो ये डरते हैं उस चीज से। आई स्टॉक, आपकी आंखों ही आंखों में बातें होती हैं। हैप्पी एंडिंग, कोई हैप्पी एंडिंग होगी आपके रिश्ते की, तो प्लीज अगर अभी तक हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है तो ये ना सोचें। वाओ, सोलमेट, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हैं गाइस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इनको भी ये फीलिंग आ रही है कि आप इनके सोलमेट हैं, क्योंकि हो सकता है आप एक दूसरे को बहुत मिरर करते हो या फिर आपके बिना ये नहीं रह पा रहे हो, तो इस चीज़ का भी इनको रियलाइजेशन हो रहा है। डिप्रेस्ड, वाओ, डिप्रेस्ड दिख रहे हैं आपके बिना। आई विल इम्प्रूव, रिग्रेट, पछतावा हो सकता है इनको गाइस किसी चीज़ का। हो सकता है जैसे हमारी आज रीडिंग ही इसी चीज़ पे थी कि क्या उनको अफसोस है या क्या वो अपनी गलती को मानेंगे अगले 7 दिनों में, तो बिल्कुल रिग्रेट इनको होगा आपको खोने का। और आई विल इम्प्रूव का भी मैसेज आया है, तो ये अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में भी सोचेंगे, अपने आप को बदलने के बारे में भी सोचेंगे। आई कांट मूव ऑन, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। और क्या है हमारे पास, आई मिस आवर वीडियो कॉल्स, आप दोनों कुछ वीडियो कॉल्स पे बातें करते हो सकते हैं, वो ये बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। डोंट क्विट, छोड़ना मत, ख़त्म मत करना इस चीज़ को। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप और आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, कोई ऐसा दिन हो सकता है जिसकी डिटेल इनको अभी तक याद है और उस बारे में ये सोचते हैं। ओके, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी है आपको रीडिंग। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं अपने बारे में, करियर के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, बाय।